श्रोताओं नमस्कार। सुनो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी पौराणिक और नीतिपरक है। कहानी का शीर्षक है अद्भुत दान। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर की गद्दी पर महाराजा युधिष्ठिर आरूढ़ हो चुके थे। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी सभी बड़े प्रसन्न थे। एक लंबे संघर्ष के बाद यह सुख नसीब हुआ था। महाराजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित थे। सभी छोटे राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसकी पुष्टि के लिए महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। बहुत बड़ा यज्ञ था। राजसूय यज्ञ में समस्त राजाओं को ही सारे काम करने पड़ते हैं। सभी राजाओं ने अपने अपने जिम्मे का काम ले लिया था। द्वारिकाधीश भगवान श्री हरि श्री कृष्ण ने आगंतुकों के पांव धोने तथा जूठी पत्तलों को उठाने का काम लिया था। विशाल यज्ञ मंडप बना था। ब्राह्मणों ऋषियों के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। यज्ञ में आहुति दी जा रही थी और लगातार दान की प्रक्रिया जारी थी। याचकों की लंबी कतारें थीं। ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा था। याचकों को संतुष्ट किया जा रहा था। स्वर्ण, रजत और रत्नों का दान हो रहा था। कहीं भूमि का दान हो रहा था। अन्नदान, वस्त्रदान, भूमि का दान, भवन का दान, गौएं और महिषियां, घोड़े, हाथी सब दान में दिए जा रहे थे। महाराजा युधिष्ठिर सबकी मुंहमांगी चीजें प्रदान कर रहे थे। ऐसा यज्ञ किसी ने देखा नहीं था। अद्भुत नजारा था। और तभी यज्ञ मंडप में ही महाराजा युधिष्ठिर के मन में अभिमान आ गया। ऐसा दान कभी किसी ने किया होगा क्या? नहीं, ऐसा कभी अतीत में नहीं हुआ है, सुनने को नहीं मिला और शायद भविष्य में भी नहीं होगा। मैं सबसे बड़ा दानी हूं। मैं धर्मराज हूं। मेरा मुकाबला नहीं कोई कर सकता। मैंने जो दान कर दिया, मैंने जो धर्म कर दिया, इस पराकाष्ठा तक कोई पहुंच नहीं सकता। और अभिमान के चिन्ह धर्मराज के मुखमंडल पर दिखाई देने लगे। और अंतर्यामी लीला बिहारी बगल में ही खड़े थे, मुस्कुरा उठे। मुस्कुराहट के साथ एक लीला घटित हुई। यज्ञ मंडप में एक विचित्र जीव दिखाई दिया। अरे, ये कौन सा जीव है? अद्भुत है ये। ध्यान से देखने पर पता चला यह तो एक नेवला था, लेकिन विचित्र नेवला। आधा शरीर सोने का और आधा बाकी नेवलों की तरह। ऐसा जीव तो कभी देखा नहीं गया। अरे, यह लोटपोट क्यों कर रहा है? नेवला पूरे यज्ञ मंडप पर लोट रहा था। सभी की आंखों में उत्कंठा थी। महाराजा युधिष्ठिर ने प्रश्नपूर्वक भगवान श्री हरि की तरफ देखा। श्री हरि मुस्कुरा रहे थे। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, यह कौन सा जीव है? ऐसा प्राणी तो कभी देखा नहीं गया। भगवान श्री हरि ने कहा, धर्मराज, देखा तो मैंने भी नहीं है कभी। और अगर यह इतना विचित्र है
तो यह बोलता भी होगा। इसी से पूछ लेते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे नेवले, तुम कौन हो? तुम्हारे इस विचित्र शरीर का कारण क्या है और तुम लौट क्यों रहे हो? नेवले ने मनुष्य की आवाज में कहा, धर्मराज, मैं एक सामान्य नेवला ही हूं। मेरे इस विचित्र शरीर का एक कारण है, इसके पीछे एक कहानी है। आओ मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूं। आज से कई वर्ष पहले एक नगर में अकाल पड़ा था। लोग दाने दाने के मोहताज थे। कईयों ने अन्न के अभाव में अपने प्राण त्याग दिए। भयंकर अकाल का दौर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहा करते थे। पत्नी और 2 बच्चे थे। 4 दिन से कोई अन्न का दाना नहीं मिला था। बहुत याचना करने के बाद चौथे दिन ब्राह्मण को आधा सेर सत्तू मिला। क्षुधा इतनी प्रबल थी, पत्तों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सत्तू परिवार के सभी सदस्यों को दे दिया गया। जैसे ही भोजन शुरू होने वाला था, तब तक बाहर आवाज आई, अरे मैं 7 दिनों का भूखा हूं, कोई मुझे अन्न दो, अन्यथा मेरे प्राण इसी क्षण निकलने वाले हैं। उस आर्त आवाज को सुनकर ब्राह्मण देवता उठ गए। उन्होंने कहा, मैं अपने हिस्से का सत्तू आगंतुक को देने जा रहा हूं। पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं अपना हिस्सा दूंगी। दोनों बच्चों ने कहा कि नहीं, हम अपना हिस्सा देंगे। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मैं इस घर का मुखिया हूं, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम लोगों का भरण पोषण कर पाऊं। सिर्फ मैं ही अपना हिस्सा दूंगा। ब्राह्मण ने अपना हिस्सा दे दिया। आगंतुक की संतुष्टि नहीं हुई, उसे और भोजन चाहिए था। ब्राह्मणी ने अपना भोजन दे दिया। और भोजन की याचना पर बच्चों ने भी अपना भोजन दे दिया। आगंतुक संतुष्ट होकर चला गया, लेकिन राजन, उस ब्राह्मण के पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। मैं बगल में ही एक झाड़ी में रहा करता था। मैं भी भोजन की तलाश में उस कुटिया में पहुंचा था। थोड़े से सत्तू गिरे थे। उन सत्तुओं का जहां जहां स्पर्श हुआ, राजन, मेरा शरीर वहां वहां सोने का बन गया। उस ब्राह्मण का तप इतना था, उस दान की महिमा इतनी थी कि तत्क्षण स्पर्श किए हुए स्थान पर मेरा शरीर स्वर्ण का हो गया। राजन, तब से मैं प्रतीक्षा में था। उस तरह का कोई यज्ञ हो, उस तरह का कोई धर्म हो, उस तरह का कोई पुण्य हो, जहां की पावन धरती के स्पर्श से मेरा शेष शरीर भी सोने का बन जाए। मैंने आपके यज्ञ के बारे में सुना। लाखों की संख्या में याचकों ने यहां दान लिया है, मनोवांछित चीजें पाई हैं। आपने अद्भुत दान किया है, लेकिन महाराजा युधिष्ठिर, उस ब्राह्मण के दान के आगे आपका दान किसी मायने में बराबरी नहीं रखता। मैं बड़ा उदास हूं। मुझे निराशा हुई है आपके यज्ञ में। आपने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, राजसूय यज्ञ किया, बहुत आहुतियां दी, बहुत दान किया, लेकिन आपके यज्ञ मंडप से मैं निराश होकर के जा रहा हूं। मेरा शेष शरीर सोने का नहीं बन पाया राजन। उस गरीब ब्राह्मण के दान के बराबर आपका दान नहीं है। आपका दान किसी भी स्थिति में उस दान को छू नहीं सकता। उसकी बराबरी करने की तो बात ही अलग है।
इतना कहकर के नेवला चला गया। युधिष्ठिर का अभिमान दूर हो चुका था। युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि के तरफ देखा। ठाकुर अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। युधिष्ठिर सिंहासन से उतरे, द्वारकाधीश का पांव पकड़ लिया। प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरे अंदर अहंकार आ गया था। भगवान ने धर्मराज को उठाया, कहा कि धर्मराज, तुमने बहुत बड़ा दान किया है, लेकिन वह दान श्रेष्ठ है जो बिना किसी प्रत्युपकार के, बिना किसी प्रदर्शन के, निस्वार्थ भाव से देश, काल और पात्र के हिसाब से किया जाता है। भगवत गीता की वह वाणी वहां गूंज रही थी, दातव्यम मिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। वह दान सात्विक है जो बिना किसी प्राप्ति की आशा के निस्वार्थ भाव से चुपचाप कर दिया जाता है। मित्रों, ये कहानी यहीं पूर्ण होती है, इस संदेश के साथ कि धर्म के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में प्रदर्शन नहीं चलता है, उसमें केवल मन के भाव की स्थिति देखी जाती है। यह जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत सारे साधन हों तभी हम दान कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। कर्ता हृदय की भावना मुख्य होती है। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसी कहानियां आपको मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम आपकी सेवा इसी तरह से करते रहें। एक विराम के बाद फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए